मिलाकर तमाम कयासबाजी के बीच विपक्ष ने यह बड़ा निर्णय लिया और लोकसभा स्पीकर पद के लिए बाकायदा उम्मीदवार को खड़ा कर दिया गया है। और आजादी के बाद ये सबसे दिलचस्प कहानी है कि आजादी के बाद पहली बार लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। सरकार से यानी पक्ष और विपक्ष में सहमति नहीं बन पाई है। राजस्थान से कोटा के जो सांसद है ओम बिरला, उन्होंने एनडीए की तरफ से अपना पर्चा दाखिल किया है। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आज दूसरा दिन है। आज राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत 281 सांसद शपथ लेंगे। लोकसभा स्पीकर के नाम पर सहमति नहीं बन पाई है। पिछली बार स्पीकर रहे भाजपा सांसद ओम बिरला ने एनडीए की तरफ से अपना नामांकन दाखिल किया है। और ओम बिरला की बात की जाए तो फिलहाल राजस्थान के कोटा लोकसभा सीट से वो दोबारा सांसद चुने गए हैं। और बात की जाए अगर इस चुनाव में और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को बहुमत पूर्व स्पीकर ओम बिरला अगर एक बार फिर से बहुमत हासिल करते हैं तो वे भाजपा के पहले ऐसे सांसद होंगे जो लगातार दूसरी बार लोकसभा स्पीकर का पद संभालेंगे। अगर वे अपना दूसरा कार्यकाल पूरा कर लेते हैं तो कांग्रेस के बलराम जाखड़ के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। बलराम जाखड़ की बात की जाए तो 1980 से 1985 और 1985 से 1989 तक लगातार 2 बार के लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने अपने दोनों कार्यकाल पूरे किए थे। लिहाजा इस बार एनडीए सरकार पर जिस तरीके से विपक्ष दावा करता है कि संकट का खतरा लगातार मंडरा रहा है। आपने राहुल गांधी का वो बयान सुना होगा जब चुनावी परिणाम सामने आए, जब उनसे सवाल किया गया था सरकार बनाने को लेकर, तो राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा था कि हमारी निगाहें बनी हुई है और हम जो है टीएमसी और जेडीयू से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। एकदम आत्मविश्वास से भरी हुई है। भले ही 240 सांसद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है लोकसभा स्पीकर के लिए अपना प्रत्याशी उतार देना, ये क्या संकेत देता है? क्या लगता है क्रॉस वोटिंग होगी? क्या इस बात का अंदेशा है इंडिया अलायंस को? देखिए, क्रॉस वोटिंग वो सेकेंडरी है, लेकिन प्राइमरी ये है बहुमत भले ना हो इंडिया अलायंस को, विपक्षी खेमे को, लेकिन मजबूत स्थिति में है। तो ऐसे में विपक्ष प्रत्याशी उतारना कोई नई बात नहीं है। लेकिन बड़ी चीज ये है, इस देश में पहली बार स्पीकर पद के लिए चुनाव होने जा रहा है। ये जरूर हैरान करने वाला है। हालांकि एनडीए की तरफ से ऐसा भी नहीं था विपक्ष को मनाने की कोशिश ना की गई हो। 2 लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी। माफ करिएगा, 2 लोगों की ड्यूटी लगी थी। संसदीय कार्य मंत्री जो है किरण रिजिजू, दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इनको यही कहा गया था कि आप विपक्षी नेताओं से बातचीत करिए, वो क्या चाहते हैं उनकी बातों पर सहमति जताइए। लेकिन सहमति नहीं बन पाई है। राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की, अखिलेश यादव से बात की, ममता बनर्जी से फोन पर बातचीत की, लेकिन कोई बातचीत नहीं बनी। उनसे मिलने भी पहुंचे, समस्या का कोई हल नहीं निकला। नतीजतन ये हुआ कि विपक्षी खेमे ने के सुरेश को उम्मीदवार बना दिया और दोनों ने पर्चा भर दिया, क्योंकि आज नामांकन का आखिरी दिन था। कल सुबह 11 बजे मतदान होना है। लेकिन बड़ी चीज यह है कि दोनों अगर नेताओं को आप देखेंगे वरिष्ठता के लिहाज से, दोनों ही सीनियर नेता हैं, लेकिन के सुरेश सबसे वरिष्ठ सांसद हैं अभी तक के, क्योंकि वो 8 बार के कांग्रेस से पार्टी के सांसद हैं। अगर ओम बिरला का उनसे मुकाबला देखेंगे तो वो 3 बार के सांसद हैं। 14 में पहली बार बने, 19 में बने और जो है 24 में तीसरी बार बने। बतौर उनका यह दूसरा स्पीकर का कार्यकाल है। लेकिन बड़ी चीज है के सुरेश की अगर हम बात करें तो के सुरेश 1989 में पहली बार लोकसभा का चुनाव जीते थे। 8 बार सांसद रहे, हालांकि लगातार नहीं है। 1998 और 2004 में वो हार गए थे, ब्रेक ले लिया था उन्होंने, लेकिन 8 बार के सांसद रहे। 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में, यूपीए गवर्नमेंट में वो श्रम राज्य मंत्री भी रहे हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य हैं, इसलिए उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। और प्रोटेम स्पीकर के लिए भी इन्हीं का नाम सबसे आगे चल रहा था विपक्ष की तरफ से, लेकिन सत्ता पक्ष ने उनकी एक भी नहीं सुनी, कोई सहमति भी नहीं बनी और जो बीजेपी ने है अपना प्रोटेम स्पीकर बनाया। इस बात से भी नाराजगी थी जो आज जो है सहमति नहीं बन पाई है। फिलहाल कल सुबह 11 बजे मतदान होगा। देखना होगा कि सुरेश या फिर इंडिया अलायंस क्या कुछ यहाँ पर कमाल कर पाता है। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो वाकई में यह बड़ा उलटफेर होगा। और विपक्षी पार्टियां पहले से ही कहती आई हैं, जो सहयोगी दल हैं एनडीए के, चाहे जेडीयू हो या फिर टीडीपी हो, कि आपको झुंझुनू मंत्रालय मिला है, आप कम से कम स्पीकर का पद अपने पास रखना, नहीं तो आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी आपको खत्म कर देगी। लेकिन कुल मिलाकर इन सब सियासत के बीच अब जो है नामांकन दाखिल कर दिया गया है, नाम का ऐलान हो गया है। दोनों तरफ से नामांकन दाखिल हो चुका है। कल सुबह 11 बजे जब वोटिंग होगी
तब देखना होगा स्पीकर किसका बनता है। बिल्कुल रानू, लेकिन अगर डिप्टी स्पीकर की बात की जाए, जिस तरीके से विपक्ष लगातार मांग कर रहा था और जब से चुनावी परिणाम सामने आए, जिसके बाद से ये सवाल उठा कि लोकसभा का स्पीकर कौन होगा, तो तब से ही लगातार विपक्षी पार्टियों की ये मांग रही है कि हम स्पीकर पद पर तभी आम सहमति बन पाएगी जब डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाएगा। राहुल गांधी ने इशारों में ये बातें भी एनडीए को समझा दी कि जब यूपीए की सरकार थी तो हमने बिना किसी शर्त के, बिना किसी कुछ कहे समझे, हमने जो है विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद दिया। लेकिन इस बार अगर बात कीजिए डिप्टी स्पीकर पद की, तो एनडीए को डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देने में क्या परेशानी थी? देखिए, सत्ता पक्ष कभी नहीं चाहता है कि स्पीकर का हो, डिप्टी स्पीकर हो या कोई भी ऐसी चीज़ें हो वो विपक्षी खाते में जाएं। लेकिन डिप्टी स्पीकर का इतिहास ये रहा है कि डिप्टी स्पीकर हमेशा से ही विपक्ष के खाते में रहा है। हालांकि 2019 में डिप्टी स्पीकर नहीं बना था, 5 साल से ये पद खाली पड़ा रहा है। विपक्ष इस बार मजबूत है तो मांग कर रहा है कि कम से कम डिप्टी स्पीकर तो हमें मिले, और ये पहली बार होगा जब नेता प्रतिपक्ष भी सदन में दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर सरकार कभी नहीं चाहती है कि डिप्टी हो या फिर सामान्य पद हो, किसी प्रकार से विपक्षी खाते में कुछ जाए, और यही वजह रही कि चुनाव की स्थिति आ गई है। बहुमत किसी पार्टी को नहीं है, लेकिन एनडीए की सरकार है, तो कुल मिलाकर पलड़ा उन्हीं का भारी है। लेकिन देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कल सुबह 11 बजे जब वोटिंग होगी, ओम बिरला क्या दोबारा जो है स्पीकर पद के लिए चयनित हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। नामांकन तो उन्होंने दाखिल कर दिया है। सुबह उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक भी की। इस बैठक में जेपी नड्डा, अमित शाह समेत तमाम दिग्गज जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, अब वो भी यहाँ पर मौजूद रहे। एनडीए के सहयोगी दलों को मनाया गया, ओम बिरला के नाम पर सहमति बन गई। लेकिन विपक्षी खेमे में जब किरण रिजिजू और जो राजनाथ सिंह है उनको भेजा गया कि विपक्षी नेताओं से, खासकर आप अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत करिए। बातचीत इनसे हुई लेकिन कोई सहमति नहीं बनी। राहुल गांधी जब संसद अभी जा रहे थे तब उन्होंने बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि अभी तक मल्लिकार्जुन खड़गे के पास राजनाथ का फोन नहीं आया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।